ओके, क्वेश्चन में दिया है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ. व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी एफ इफ बी सी इज 8 मीटर, ए सी इज 6 मीटर एंड ई एफ इज 4 मीटर. तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी. और ये दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ. बोला है ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है. तो बी सी हमको दिया है 8 मीटर, ए सी हमको दिया है 6 मीटर और ई एफ हमको दिया है 4 मीटर. हमसे पूछा है डी एफ कितना होगा. तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो जो बी सी है वो ई एफ के बराबर होगा और जो ए सी है वो डी एफ के बराबर होगा. हम ए सी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू डी एफ डिवाइड बाई ई एफ भी कर सकते हैं. ए सी की जगह 6 लिखो, बी सी की जगह 8, डी एफ की जगह डी एफ और ई एफ की जगह हम लिखेंगे 4. अब डी एफ की वैल्यू निकालने के लिए ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये जाके 6 में हो जाएगा मल्टीप्लाई. तो 6 मल्टीप्लाई 4, 24 डिवाइड बाई 8, ये आ गया 3. तो डी एफ है 3 मीटर. A snail fell into a hole that is 10 meter deep. Every day it climbed 3 meter up, but then it would fall 2 meter down while sleeping during the night. After how many days would the snail climb out of the hole? क्वेश्चन में पूछा है एक स्नेल 10 मीटर गहरे गड्ढे में गिर गई. अगर वो दिन में 3 मीटर ऊपर आती है और रात में 2 मीटर नीचे गिर जाती है तो वो कितने दिन में होल से बाहर आ जाएगी. तो हर दिन में अगर आप देखो 3 मीटर ऊपर माइनस 2 मीटर नीचे आ जाती है तो हर दिन में वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है. जैसे कि यहाँ पे 0 से 10 मीटर का ये डिस्टेंस हुआ. तो देखो पहले दिन में वो 3 पे गई, फिर वो 2 मीटर नीचे आ गई तो वो 1 पे आई, फिर दूसरे दिन में वो 4 पे गई, फिर वो 2 मीटर नीचे आ गई तो वो 2 पे आ गई. इस तरीके से 7 डेज तक वो 7 मीटर आ गई. तो 8th डे पे उसने फिर 3 मीटर क्लाइम किया तो 7 + 3 10 मीटर. तो 8th डे में वो होल से बाहर आ जाएगी क्योंकि वो रात में नीचे जाती थी ना. तो यहाँ पे 10 डेज नहीं होगा, 8 डेज होगा. आंसर ऑप्शन ए. इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है. 2 के बाद आ रहा है 9, यानी कि यहाँ पे +7 हो रहा है. 9 के बाद 18 आ रहा है, +9 हो रहा है. 18 के बाद 29 आ रहा है, +11 हो रहा है. तो यहाँ पे +7 +9 +11 मतलब हर बार 2 का जंप हो रहा है ना. अब +13 करो, 29 + 13 42 आ गया. अब चेक करने के लिए 42 में अगर हम +15 करके देखें तो 57 आ रहा है. करेक्ट. तो ऑप्शन ए 42 इज़ द आंसर. क्वेश्चन में दिया है एक हॉकी टीम ने 32 गेम्स खेले हैं. जितने गेम्स उन्होंने हारे हैं उसके 3 गुना गेम्स उन्होंने जीते हैं. तो टोटल कितने गेम्स जीते हैं. टीम ने 32 गेम्स खेले हैं. जो उन्होंने जीते हैं उसको हम मान लेते हैं x और जो उन्होंने हारे हैं उसको हम मान लेते हैं y. तो x + y 32 दिया हुआ है और हमें दिया है कि जो जीते हैं वो हारे का 3 टाइम्स है. तो x = 3y हो गया. अब इस इक्वेशन में लगा दो x + y = 32, x की जगह 3y, 3y + y = 32, 4y = 32. ये 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. y = 32 डिवाइड बाई 4. 8 गेम्स उन्होंने हारे हैं. अब जीतने वाला क्या है, 3 टाइम्स है ना. तो 3 × 8 24 गेम्स उन्होंने जीते हैं. ऑप्शन सी. फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ. रेसिप्रोकल का मतलब होता है किसी भी नंबर का उल्टा कर देना. हमें यहाँ पे दिया है 3/2 + 7/7. डिनोमिनेटर अलग है, एलसीएम कर लेते हैं. ये आया 14, 7 × 2 = 14. अब 3 × 7 = 21 + 7 × 2 = 14. 21 + 14 35/14 आया. सिंप्लीफाई कर दो, दोनों आते हैं 7 के टेबल में. 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14. तो 5/2 आया हमारा आंसर. लेकिन क्वेश्चन में पूछा था रेसिप्रोकल तो इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 2/5. ऑप्शन बी.